ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲ ਬਤੌੜੀ ਨਾਸਾਂ ਚੋੜੀ ਅੱਧੀ ਮਿੱਠੀ ਅੱਧੀ ਕੌੜੀ। आई एम सॉरी चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी बहन, सोनिया शादियां पालियां। अब चले जिक्र हो ही गया है तो आगे बढ़ने से पहले जितनी भी कॉन्टिन्यूटीज थी, चाहे आपकी थी, चाहे ज़कूटा जिन साहब की थी, चाहे बिल बतौड़ी की थी, जो भी यानी कि नाम उनके थे ना, जो किरदारों के, सबके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ था ना। कोई कहता था मैं खा जाऊंगा, कोई कहता मैं पी जाऊंगी, जो भी होता। तो अपनी भी और दूसरों की भी, सबकी अगर जरा यादें ताज़ा कर दें। बिल्कुल, वो मंत्रों का सिलसिला मैंने शुरू किया था। पहली किस्त में जिक्र होता है हामून जादूगर का और सेकंड एपिसोड में हामून जादूगर आ जाता है। अब जादूगर का ये कि ए मीर साहब लिखते थे हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है, बिल बतौड़ी आ जाती है, मंत्र नहीं होता था। तो मेरी एक खामी थी, मैं बहुत तेज बोलता था। वो तेज जो बोलता था उसमें मैंने उल्टे सीधे फिक्रे जोड़े और उसको मंत्र की शक्ल दे दी और इतनी तेजी से पढ़े कि वो जानवर लगे, सही लगे। मतलब ये था घुम घुम घुमा छुम छुम छुमा कच कुमा चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी नासा चौड़ी खा ले कचौरी मैं हूं चंदा तू है चकोरी आ जा कौमन कौमन कौमन। अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैन है, सोनिया यादियां बालियां। तो ये मैं लाडियां करता था उसके साथ। इतना लिख देते थे राइटर साहब हमारे हमीर साहब के हामून जादूगर मंत्र पढ़ता है, ज़कूटा जीन आ जाता है। फिर वो मैंने बनाया। अब वो अलग मंत्र है जी, इसमें बेशुमार मंत्र। आज फिर मंत्रो मंत्री हो जाइए। इसमें बहुत मंत्र पढ़े जी, मंत्रों वाला प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जादू आज का प्रोग्राम बच्चों के नाम। तो ज़कूटा साहब वाला जी, ज़कूटा को बुलाने वाला मंत्र जो मैं पढ़ता था, चौ चौ चीची चौ चौ चीची चिचो चिच गंडेरियां खा गया जिन छोटा कंडे वाली बेरियां बीच उनके बूटा सच की कोमड़ केरियां कौन ना उनमें झूठा जहां कहीं भी है तो आ जाओ ज़कूटा कौम 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 कौम। और ज़कूटा आ जाता था ज़ैबिनाट मुझे काम बताओ मैं क्या करूं मैं किसको कहूं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं मैं किसको कहूं। अबे इस मुल्क में जो करप्शन है वो खा जा, ये मेरे बस की बात नहीं है। ज़कूटा ने हाथ खड़ा कर दिया। फोन उठा के भी तो कुछ करते थे। जी 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 बिल्कुल। वो देखिए ना सारे कहते हैं हेलो हेलो हेलो, मैंने कहा हामून जादूगर क्या करेगा, हेलो तो नहीं करेगा। उल्लू को साथ में ला लिया कि उल्लू बड़ा ज़हीन परिंदा होता है। तो मैं कहता था उल्लू हेलो उल्लू हेलो उल्लू हेलो 80 420 80 911 तुसी 420 तुसी 911। अभी हामून जादूगर सब लाइन पे हैं, बात कराओ शहनशाह जिन्नात से। शहनशाह जिन्नात खुद बोल रहे आपकी आवाज बड़ी भारी हो गई शहनशाह जी। ओए ऊपर से चील गुजर गई, शुक्र है लाइन कट गई। मासूम स्क्रिप्ट है ना, और कितना क्रिएटिव है आप देखिए, वाह। और क्या क्या याद आता है आपको? बेशुमार जी, उसमें 254 एपिसोड थे और हर एक में कोई ना कोई नई चीज थी, नया नया लेसन आता था, हरकत आती थी, जादू आते थे, मंत्र आते। करैक्टर इसमें कुछ 400 के करीब आए हैं, जो दुनिया जहां की चुड़ैलें अजीबो गरीब नामों से वो भी इसमें आई मसलन तो इसमें कंतूरी चुड़ैल आ गई, इसमें दिल नगोड़ी आ गई, इसमें पल्ले पकौड़ी आ गई, बिल बतौड़ी की 8-10 बहनें निकल आई इसमें। इसी तरह फुफा जी वो लोग यही कहती थी ना, पहले तो कोई आर्टिस्ट खातून आर्टिस्ट चुड़ैल बनने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, जब बिल बतौड़ी हिट हो गई तो फिर सारी आई कि हमें बिल बतौड़ी की बहन बना दी। फिर हफीज साहब ने किसी को दिल लगोड़ी बना दिया, किसी को पल्ले पकौड़ी बना दिया। इसी तरह उन्होंने सबको वो रोल दे के उसकी बना दी। कोई फुफा रफड़ी आ गया, कोई फुफी स्यापा आ गई। इसी तरह के कैरेक्टर जो थे इकट्ठे करके उन्होंने जिन्नों के नाम। हफीज साहब के लिए भी जी, हफीज ताहिर साहब के लिए भी, हमीद साहब के लिए भी और पूरी टीम के लिए बहुत सारी। तो ये बताइए कि और जो कोलीग्स थे आपके, उनके कुछ जुमले आपको याद आते हैं, ये जो हम कॉन्टिन्यूटीज की बात कर रहे थे? जी, चार्ली मामू थे, मतलब उनका काम था कि केले खाना। हाँ। कि वो कहते थे, उनको कहते थे कि यार एक केला दे दो। वो कहता था जान दे दूंगा केला नहीं दूंगा, वो मर जाऊंगा केला नहीं दूंगा। और वो केलों का शदाई होता था। इसका उम्र यार थे आइया
बिन बना की चागड़ गिल्ला की ना खा गया कौन पतीसा आइया। उसके पास पानी की पिस्तौल थी, वो जिस पे पानी फेंकता था वो पत्थर का बन जाता था। वो अपना उम्र यार था। करनानी थी, ए भूतों की नानी ए अच्छी करनानी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये करनानी जो नजमा बेगम थी बड़ी सुपरस्टार, ये किरदार उन्होंने अदा किया था। उमरू यार का जो निसार भट्ट ने किया था। और अच्छी बात यह थे कि इसके तमाम जो गाने थे वो हुमैरा अरशद, फरीहा परवेज और शबनम मजीद ने गाए। और वो तीनों नई नई आई थी और इसी ड्रामे से उनको अरूज मिला था। खातून कोई राजी नहीं हो रही थी ना बिल बतौड़ी के लिए, वो जरा शेयर करें कि फिर इनसे कैसे राब्ता हुआ। हर लड़की घर से चल रही थी, जिस तरह मैं हीरो बनने चला था, मैं नहीं कर रहा था। जो भी लड़की थी वो कोई भी चुड़ैल के लिए कोई तैयार नहीं थी। ठीक है। तो हफीज साहब मुझे कहते हैं यार चुड़ैल कोई नहीं, किस किस को ऑफर किया उन्होंने? हाँ, इसमें ऑफर जो लड़कियां वहां पर आती थी, क्योंकि हफीज साहब का ख्याल था कि ये किरदार जितने भी मेरे हैं जिन जादूगरों के, ये नए लड़के करेंगे। अच्छा। अगर ये पुरानों ने किया कि फरदौस जमात साहब कर गए, कभी खान साहब, औरंगजेब लगारी साहब, तो लोग कहेंगे यार ये औरंगजेब लगा रही नहीं, ये तो हामून जादूगर नहीं, ये औरंगजेब लगा रही है, या ये फरदौस जमाल साहब है। उन्होंने नए लड़के लड़कियां रखी और नए लड़कियां जो थी उनसे पूछते थे कि बिल बतौड़ी चुड़ैल का रोल, उनका हमने नहीं करना, हमें को परी का रोल दे, हम इनकार कर देती थी। तो जब मुझे कहती हैं यार कोई तैयार नहीं है पाशा, मैंने कहा वो कोने में एक खातून बैठी जिसके हाथ में तस्बीह है, और वो नुसरत आरा थी। ये अदाकारा निम्मी की सगी बहन थी, दुल्हन एक रात की में जिन्होंने काम किया। तो ये बैठी होती थी, छोटे छोटे रोल करती थी। मैंने कहा हफीज साहब इससे पूछे। हफीज साहब उसके पास गए, नुसरत आरा एक बिल बतौड़ी का कैरेक्टर है, वो करोगी? कहती हफीज साहब कितने पैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा 700। आई विल डू, मैं करूंगी। बस ये पूछा उन्होंने? बस। अच्छा। क्योंकि वो गरीब थी ना जी, उसको पैसे की जरूरत थी, छोटे छोटे रोल कर। जब उन्होंने 700 का सुना, उन्होंने कहा मैं करूंगी जी, और उछली बकायदा। और उसके बाद फिर वो ऐसी बनी है बिल बतौड़ी कि जनाब उल्लू की नाक वाले हमूर, मैं कहता था बिल बतौड़ी, उसका जो रिएक्ट करती थी मेरे उस पे कहने पे, हमला करती थी, हमला करती थी, रिएक्ट करती थी, उसने फिर सबको मात दे दी। जब ये बनी है तो फिर उसमें ज़ेबा शहनाज आई हैं, उसमें इरम हसन आई हैं, उसमें क्या क्या नाम रूप आई हैं, जी जी एंड रूप आई हैं। फिर इसमें हमारे सिकंदर शाहीन साहब आए, जमील फखरी साहब आए, हाजी अलबेला साहब इसमें आए हैं, जमील बिस्मल इसमें आए हैं, बेशुमार बड़े फारूक भट्ट एक हमारे दोस्त थे। कौन? फारूक भट्ट साहब। फारूक भट्ट साहब खलाई मखलूक में, वो भी खलाई मखलूक में है। हाँ, वो भी उस वक्त नए अदाकारों में शामिल होते थे। लेकिन पुरानों की बात बता रहा हूं कि हाजी अलबेला साहब उसमें आते थे कि यफू यफू शफाफा तायाबा जब वो कहते थे। और वो आगे कहते थे मुझे अब पता लगा है हफीज साहब कि शोहरत क्या होती है। एक एंट्री मेरी राह लिया करो ड्रामे दे ऐनक वाला जिन में एक एंट्री। और जब वो गए हैं कहीं लंदन गए हैं या अमेरिका गए हैं, तो अपनी गैर मौजूदगी में अपने बेटे हनी अलबेला को रखे कि हमून जादूगर ने मंत्र पढ़ा है और अलबेला साहब जो है तायाबा वो छोटा हो गया और वो हनी बन गया। जी, यहां तक उनकी मोहब्बत थी। और फिर वो बाकी जो जब तक वो बाहर रहे उनकी जगह पे हनी अलबेला ने रोल किया वो अपने तायाबू का। तो ये इस तरह कोई अपना कैरेक्टर छोड़ने को तैयार नहीं था, जिस तरह मैंने नहीं छोड़ा आखिरी दम तक। फिर मैं इतना मजा आने लगा था इसमें। और ये जो थे अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, नुसरत साहबा का भी इंतकाल हो गया है ना जी। हमारे फनकारों में जकोटा जिनका इंतकाल हो गया, मुन्ना लाहौरी थे जी। मतलूब रहमान इनका असल नाम था। बिल बतौड़ी, नुसरत आरा, मासूम आदमी थे वो, मासूम आदमी थे। प्रोडक्शन करते थे जी, बड़े प्यारे बंदे, बड़े साफ गो और अच्छे दोस्त थे वो। मगर मैंने देखा ये जकोटा से भी बहुत मोहब्बत की बच्चों ने, बहुत मोहब्बत थी। असल में जकोटा 26वीं किस्त में आया है। अच्छा। मैं दूसरी किस्त में आया हूं। अच्छा। लेकिन हम सब में ज्यादा पॉपुलर जकोटा हुआ। क्योंकि वो अपने रंग और अपने कद की वजह से कि जब वो दूर से देखते थे लोग कि छोटे कद का काले रंग का आ रहा तो जकोटा जिन, और अगर उसके साथ मैं हूं तो कहते हो साथ हम उन जादूगर हैं। असीफ भाई ये बताएं कि किस बच्चे का रिएक्शन, बात या जुमला या तासुर जो आपको भूलता ना हो कभी? हाँ, मैं पेट्रोल डलवा रहा था अपनी गाड़ी में, तो एक साथ वाली गाड़ी पे जो अगले पंप पे एक बच्चा भागा हुआ है, बच्ची भागी हुई आई है 8-10 साल की, दरवाजा खोला, भाग के मेरे पास आ गई। सलाम अंकल, हमून जादूगर के जी बेटे, अंकल आपका ड्रामा एनिमल जी बहुत अच्छा है, अंकल आपने बंद नहीं करना। मैंने कहा अच्छा बेटा इसको कब तक शुरू रखें? कहती जब तक मेरी जिंदगी है। अल्लाह। उस बच्ची का ये फिक्र है कि जब तक मेरी जिंदगी है आप इस ड्रामे को बंद नहीं करना।
फिर एक वाकया था कि मैं मरी अपने घर वालों के साथ जा रहा था, तो वहां से एक बच्ची 16-17 साल की सामने से आ रही थी और देखती आ रही, मैं समझ गया किसने पहचान लिया हमून जादूगर। करीब आ कहती, सॉरी अंकल आप हमून जादूगर? जी बेटा। अंकल मैं हाथ लगा दूं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उन्हें मैंने चूड़ी बड़ी जोर दी यही करके, और साथ उसकी अम्मी अब्बू है। अब्बू मैं ख्वाब नहीं देख रही, ये वाकई हमून जादूगर है, कैमरा निकालें। और जल्दी जल्दी उसने कैमरा निकाल के, अंकल मैं इधर हाथ रख लूं, अंकल इधर, और इतनी मोहब्बत के साथ उसने तस्वीरें बनाई कि मैं बता नहीं सकता। और उसमें जो आखिरी पहलू था, मेरी बेगम दूर खड़ी थी, तो वहां से आवाज लगाती है, हमून अंकल वो बिल बतौड़ी है। तो वहां से मेरी बेगम जो थी वो वहीं से चलाई। वो एक हाईलाइट फिगर था। अब वो कहीं मेरा पर्सदार को मिल जाए तो मेरी बेगम थोड़ा पीछे हट जाती है कि कहीं ये मुझे बिल बतौड़ी ना स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और बच्चों के बड़ों के सबका पसंदीदा प्ले अनक वाला जिन और सबके पसंदीदा हमून जादूगर जो हैं वो आज जबरदस्त में अपना जादू जगा रहे हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। बहुत सारी यादों और बातों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हसीब पाशा साहब।